जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमनोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निर्मो शुद्ध केवली बणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। एक एक गाथा स्वतंत्रता अकर्तावाद को बताने वाला दर्शाने वाली एक एक गाथा है। ज्ञानी की दशा कैसी, अज्ञानी की दशा कैसी, अब ये गाथा में आएगा। 75 नंबर की गाथा, 75 नंबर की गाथा हम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले देखो उत्थानिका में क्या प्रश्न पूछा कि हवे पूछे छे के आ आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी थयो एम कई रीते ओळखाय छे, तेनु चिन्ह लक्षण कहो ने। तेना उत्तर में गाथा कहे छे। उनका चिन्ह क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये ज्ञानी है, लक्षण क्या है। तो उसके रूप में ये गाथा, उसके उत्तर के रूप में ये गाथा लिखने में आई। परिणाम कर्म तणु अनेनो कर्मणु परिणाम जे ते नव करे जे मात्र जाने तेज आत्मा ज्ञानी छे। क्या कह दिया? जे आत्मा आ कर्मना परिणाम તેમજ નો કર્મના પરિણામ, दो बात ली, कर्मना परिणाम और नो कर्मना परिणाम। टीका में उसका खुलासा किया है। इन दोनों को करता नहीं, परंतु इन दोनों का मात्र क्या है, जानना है। जो जानता है वो ज्ञानी है। माने ज्ञातापना जिसने प्रकट कर लिया है और कर्ता बुद्धि जिसकी नाश हो गई है, वो जी कौन है? ज्ञानी है। क्योंकि कर्तापना होगा और ज्ञातापना भी हो, ऐसा एक साथ नहीं हो सकता। या तो उसको कर्ता बुद्धि होगी और या तो उसको ज्ञातापना प्रकट होगा। ज्ञानी के लक्षण बताए कि कर्म नो कर्म तो है, परंतु उसके क्या हो गए हैं? उसके जाननार हो गए। ते नव करे, करता नहीं परंतु जाननार है, उनको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। देखो टीका में क्या कहा। निश्चय थी मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूपे अंतरंग में उत्पन्न थतु जे कर्मनु परिणाम अने स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूपे बहार उत्पन्न थतु जे नो कर्मनु परिणाम है ना, ते બધું पुद्गल परिणाम छे। ते બધું શું છે? તો કે છે पुद्गल परिणाम छे। माने पुद्गल के दो प्रकार कहे। पुद्गल को दो में विभाजन किया। कौन से दो में? एक कहा कि जो रागादि परिणाम है ना, पुद्गल दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। मोह राग द्वेष सुख दुख आदि अंतरंग परिणाम, उसको भी पुद्गल कहा। और जो स्पर्श रस गंध वर्ण संस्थान आदि ये जो शरीर की पर्याय नो कर्मनु परिणाम, उसको भी पुद्गल कहा। कर्मना उदय में थवा वाला कर्मनु परिणाम मोह द्वेष, वो भी पुद्गल, और नो कर्म के परिणाम वो भी पुद्गल। देखो मोह राग द्वेष और सुख दुख आदि लिया ना,
मोह परिणाम हुए, मिथ्यात्व के परिणाम हुए, तो उसमें कौन सा कर्म का उदय निमित्त है? दर्शन मोह। राग द्वेष हुए, उसमें कौन सा कर्म का उदय निमित्त है? चारित्र मोह। सुख दुख के परिणाम हुए, तो उसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है? तो कहते हैं वेदनीय कर्म। तो ये तो पुद्गल के है, और ये जो शरीर आदि है ना, ये शरीर आदि है, ये भी किसका कहा? पुद्गल के परिणाम। माने भाव कर्म पुद्गल के, नौ कर्म भी पुद्गल के, नौ कर्म पुद्गल के, परंतु भाव कर्म भी पुद्गल के। पुद्गल कितने प्रकार के? दो। एक अंतरंग में होने वाले जो शुभ शुभ परिणाम है वो भी पुद्गल के, और ये शरीर की जो अवस्थाएं होती है ना, ये सब भी पुद्गल के परिणाम है। कभी हमने विचार ही नहीं किया कि ये शरीर की अवस्था निरंतर बदलती है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, इससे मैं क्या लगाव करूं? कहते हैं ना, 9 द्वार से इसमें से क्या बहता है? गंदगी बह रही है। शरीर की अवस्था निरंतर बदलती है। 6 डाला में है ना, बालपणे में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पुद्गल की अवस्था ये भिन्न है, और भगवान आत्मा भिन्न है। भगवान आत्मा जानने वाला तत्व है। काया का परिणमन वो मेरा परिणमन नहीं। कायानी विसारी माया, स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथ नो पंथ भव, अंत नो उपाय छे। निर्ग्रंथ नो पंथ भव, अंत नो उपाय छे। शरीर की कोई भी अवस्था है, पर वो मेरी अवस्था नहीं। वो तो मेरी नहीं, परंतु अंतरंग में होने वाले जो विकारी परिणाम, कौन कौन से? मोह, राग, द्वेष, सुख दुख आदि, ये सारे परिणाम, ये कर्मना परिणाम जे छे, वे भी किसके कहे? पुद्गल के कहे। अब देखो आगे, अब कहते हैं, अभी आप एक दृष्टांत से समझाया। क्या दृष्टांत से समझाया? एक मट्टी और घड़े का दृष्टांत दिया। જેમ ઘડાને અને માટીને, ઘડાને અને માટીને જ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો, व्याप्य व्यापकपणानो सद्भाव होवाथी, घड़ा और मिट्टी को कौन सा संबंध है दोनों के बीच में? व्याप्य व्यापक संबंध। व्याप्य व्यापकपणानो सद्भाव होवाथी कर्ता कर्मपणु छे। दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक। अभी आप लिखना, घड़ा जो है ना, घड़ा जो है, घड़ा है वो है व्याप्य, और मिट्टी जो है ना वो है व्यापक। माने मिट्टी है कर्ता और घड़ा है कर्म। कर्म को कहते हैं व्याप्य। कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को कहते हैं व्याप्य। कर्म को कहते हैं व्याप्य, और कर्ता को कहते हैं व्यापक। माटी है कौन? माटी है कर्ता, व्यापक, और घड़ा है कर्म, व्याप्य। इन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक का सद्भाव होवाथी कर्ता कर्म पण छे। जहां व्याप्य व्यापक होगा वहां कर्ता कर्म होगा, जहां कर्ता कर्म होगा वही व्याप्य व्यापक होगा। माने कुम्हार और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापक पना नहीं है, कर्ता कर्म पना नहीं है, क्योंकि कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। क्या कहा? घड़े का कर्ता कौन है? तो कहते मिट्टी घड़े का कर्ता है। क्योंकि हम तर्क से सिद्ध करें ना कि भाई कुम्हार तो है, तो फिर घड़े को बनाओ ना, अगर कुम्हार घड़े का कर्ता हो तो। परंतु कुम्हार होने के बावजूद भी अगर मिट्टी नहीं है तो घड़े की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? घड़ा बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। और दूसरा एक तर्क दिया कि घड़े को बनाने के लिए, घड़े का कर्ता बनने के लिए कुम्हार को घड़े में घड़ा रूप होना पड़ेगा। क्या वो कुम्हार घड़ा रूप होता है? क्या कुम्हार घड़ा रूप होता है? नहीं होता है। जो उस रूप परिणमता है वो ही उस कार्य का करता है।
मिट्टी घड़ा रूप परिणमती है, इसलिए मिट्टी घड़े का कर्ता है। समझ में आ रहा है? तर्क से समझ में आया? कुम्हार घड़े में पसरता नहीं है, कुम्हार घड़े रूप होता नहीं है, इसलिए कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है, बराबर। परंतु मिट्टी घड़े रूप हो जाती है ना, इसलिए मिट्टी घड़े का कर्ता है। घड़े का कर्ता कौन है? तो कहते हैं मट्टी। घड़ा और मिट्टी के बीच में कौन सा संबंध है? तो कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध है। और व्याप्य व्यापक संबंध के कारण से उसके बीच में कर्ता कर्म संबंध, क्योंकि जहां कर्ता कर्म संबंध होगा वही व्याप्य व्यापक संबंध होगा। अपने को लगता है कि बाई रोटी बनाती, देखो गुरुदेव ने कितने दृष्टांत से समझाया। ये पुस्तक पाना ने हूं अड़ू नहीं, उंगली अड़े नहीं, है ना, क्योंकि ये उंगली वो पाने का करता नहीं, बाई रोटी का करता नहीं, क्योंकि बाई रोटी रूप परिणमती नहीं है, रोटी में व्याप्ति नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उस रूप परिणमता है वो ही उसका करता है, लग रहा है ना। यहाँ पे कहते हैं वो मिट्टी घड़े रूप परिणमती है तो मिट्टी घड़े का करता है। घड़े और मिट्टी के बीच में कौन सा संबंध है? घड़े और मिट्टी के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध, परंतु कुम्हार और घड़े के बीच में नहीं। तर्क से समझ में आया ना? ख्याल आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कह रहे हैं ना, अनादि काल से जीव अभिमान करता है। क्या अभिमान करता है? कि मैं शरीर का करता, मैं इन शरीर परिणाम का करता, मैं ये दुकान चलाने वाला, मैं ये भाषा वर्गना का करता। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना बहुत बार कि कुतरू गाड़ी के नीचे चलता है तो वो कुत्ता अपने आप को क्या मानता है? कि मैं गाड़ी को चलाने वाला। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, जाननहार तत्व, ज्ञान स्वरूपी तत्व हूं ना। एक बार भी हमारी दृष्टि इस ज्ञान स्वरूपी तत्व के ऊपर नहीं जाती है। ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा मुख्य का होता है। ये कर्ता बुद्धि अनादि काल से चल रहे हैं और अनादि काल से हम ये अनादि काल से क्या कर रहे? संसार में कर्ता बुद्धि के कारण रखड़ रहे। हूं करू एज अज्ञान है, उसका नाम ही अज्ञान है। गुरुदेव मिले तो हमें ये कर्ता बुद्धि का नाश कराने में निमित्त बने। गुरुदेव का एक प्रवचन सुनकर सुगानी जी ने राग और ज्ञान के टुकड़े कर दिए। राग अलग है और ज्ञान अलग है। घड़े और मिट्टी के द्वारा समझाया कि उसके बीच में व्याप्य व्यापक है। अब देखो आगे, कर्ता कर्मपणु છે, સદભાવ હોવાથી कर्ता कर्मपणु છે, તેમજ पुद्गल परिणाम ने અને पुद्गल ने। अब यहाँ पुद्गल परिणाम किसको लेना और पुद्गल किसको लेना? तो पुद्गल परिणाम माने मोह राग द्वेष के परिणाम, विकारी परिणाम, वो हो गए पुद्गल परिणाम। राग आदि परिणाम, कषाय के परिणाम, ये जो भी परिणाम है ये पुद्गल परिणाम है। और पुद्गल माने कर्म का उदय, ये कर्म का उदयी और पुद्गल परिणाम के बीच में व्याप्य व्यापक का सद्भाव है। होवाथी कर्ता कर्मपणु છે। जैसे घड़ा और मिट्टी के बीच में व्याप्य व्यापकपना है ना, कर्ता कर्मपना है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मोराद्वेष के परिणाम और पुद्गल कर्म का व्याप्य व्यापक संबंध है। किसका किसके साथ? किसका किसके साथ? राग आदि परिणाम का, राग आदि परिणाम का और कर्म के उदय का कौन सा संबंध है? तो कहते व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म संबंध है। क्यों? क्योंकि अब देखो तर्क से समझना, आत्मा के साथ रागादि भावों का व्याप्य व्यापक नहीं है। क्या कहा फिर से? रागादि परिणाम जो होते हैं ना, उसका व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? उसका व्याप्य व्यापक संबंध कर्म के साथ, आत्मा के साथ नहीं। यहाँ पे आत्मा बताना है। समयसार ग्रंथ का क्या ध्येय है? अभिधेय क्या है? शुद्धात्मा को बताना है। समयसार ग्रंथ का अभिधेय है। समयसार ग्रंथ का अभिधेय एक आनंद स्वभावी आत्मा को दर्शाना, क्योंकि वो ही वास्तविक मैं हूं, वही तो रियल स्वरूप मेरा वही है ना। वितरागता की प्राप्ति कराना, स्वभाव की दृष्टि कराना, रागादि भाव से भिन्न बताना, ये समयसार का प्रयोजन है। इसलिए तो चौथी पांचवी गाथा में किया ना, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा ने दर्शाऊ छू।
किसके लिए मैं समय सार लिखता हूं? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाने के लिए समय सार लिख रहा हूं। मुझे ये आश्रव के भेद, संबर के भेद, निर्जरा के भेद, ये सब थोड़ी बताना है। वो आगम के द्रव्य में तो कहा कि परिणाम का कर्ता तो आत्मा है, उद्गल कर्म नहीं है। वहां तो वो प्रमाण का द्रव्य बताना है, पर द्रव्य से भेद ज्ञान कराना है, इसलिए परिणाम का कर्ता आत्मा है ये बताएंगे। परंतु ये दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, यहाँ पे शुद्ध आत्मा दिखाना है आचार्य को, उसकी दृष्टि करानी है। तो कहते हैं कि रागादि परिणाम जो होते हैं ना, वो रागादि परिणाम पुद्गल परिणाम, उसका कर्ता पुद्गल कर्म, उसका कर्ता कौन? कर्म का उदय। रागादि परिणाम का और पुद्गल कर्म के उदय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध, कर्ता कर्म संबंध। आत्मा और रागादि के बीच में व्याप्य व्यापक और कर्ता कर्म संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि दो तीन तर्क और न्याय से समझे अपन। क्यों? क्योंकि एक तो राग करने की आत्मा में कोई शक्ति है, बोलो राग करने की आत्मा में कोई शक्ति है? तो कहते नहीं है। राग करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, राग करना मेरी शोभा नहीं है। राग तो चले जाते हैं, राग परिणाम निकल जाते हैं ना, अभी है उसके बाद दूसरे समय में परिणाम कहाँ टिकते हैं? निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ज्ञान कभी चला जाता है? हम कहते हैं ना क्रोध आवी गयो, क्रोध आवी ने गयो, आके निकल गया, आके गया। परंतु हम थोड़ी ना कहते कि ज्ञान आवी गयू, ज्ञान तो हमेशा रहता है, परंतु राग आवी ने गयू, आकर चला गया। इसलिए आत्मा का राग के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बैठता है। व्याप्य व्यापक संबंध माने उसके साथ एक ख्याल आ रहा है, हमेशा का संबंध। जहां जहां ज्ञान है ना, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। ऐसे ही देखो, राग की पुद्गल के साथ व्याप्ति बैठती है। राग की किसके साथ व्याप्ति बैठती है? पुद्गल के साथ। क्योंकि पुद्गल राग कर्म के उदय के बिना नहीं होता। कभी ऐसा हो सकता है कि राग हुआ और सामने कर्म का उदय नहीं है, हो सकता है कि नहीं? तो कहते नहीं हो सकता। इधर राग हो तो सामने कर्म का उदय होगा होगा और होगा। इसीलिए राग की व्याप्ति किसके साथ बैठती है? कर्म के उदय के साथ। और ज्ञान आत्मा है और ज्ञान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ज्ञान हो और आत्मा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान आत्मा की ज्ञान के साथ व्याप्ति और राग की पुद्गल कर्म के साथ व्याप्ति। ख्याल आ रहा है ना आपको? पॉइंट समझ में आ रहा है? राग की पुद्गल कर्म के साथ व्याप्ति और आत्मा की ज्ञान के साथ व्याप्ति। किसके साथ व्याप्ति है? ज्ञान के साथ व्याप्ति है। परंतु किसके साथ व्याप्ति नहीं है? तो कहते हैं कि आत्मा की राग के साथ व्याप्ति नहीं है। किसके साथ व्याप्ति नहीं है? राग के साथ व्याप्ति नहीं है। जबरदस्त बता रहा है अपने को, समय सार कितना निर्भर कर देता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसके साथ व्याप्ति, किसके साथ व्याप्ति है? तो कहते हैं आत्मा की ज्ञान के साथ व्याप्ति है, परंतु राग के साथ व्याप्ति नहीं है। राग की व्याप्ति किसके साथ है? राग की व्याप्ति किसके साथ है? तो कहते हैं पुद्गल कर्म के उदय के साथ। क्यों पुद्गल कर्म के उदय के साथ? क्योंकि राग बिना उदय के नहीं हो सकता। राग बिना उदय के हो सकता है? तो कहते नहीं हो सकता ना। जहां राग होगा वहां कर्म का उदय होगा और होगा। इसलिए यहाँ पे आत्मा की एक दृष्टि कराने का समय सार में प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि एक आत्मानी दृष्टि करावी, ये समय सारनु प्रयोजन है। राग को देखना ही नहीं है, क्योंकि जब हम राग को देखेंगे तो आत्मा नहीं दिखेगा। राग को मुख्य करेंगे तो आत्मा मुख्य नहीं होगा। ख्याल आ रहा है ना? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राग को देखो ही मत, क्योंकि राग को किसके खाते में डाल दो? पुद्गल के खाते में डालो। एकमात्र कोई देखने जानने वाला कोई पदार्थ है तो वो मेरा ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्मा आत्मा आत्मा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक संबंध। राग और आत्मा के साथ कौन सा संबंध नहीं है? तो कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। ये सिद्ध करना है। आप देखो यहाँ पे क्या कहा, सद्भाव हुआ थी कर्ता कर्म पणु छे, मिट्टी और घड़े का व्याप्य व्यापक संबंध है।
इसीलिए કર્તા કર્મપણા है। તેમ પૂદગલ પરિણામને અને પૂદગલને જ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો સદભાવ હોવાથી કર્તા કર્મપણું છે। किसका किसके साथ कर्ता कर्मपना है? तो कहते પૂદગલ પરિણામ અને પૂદગલ ને વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું છે, સો કર્તા કર્મપણું છે। પૂદગલ દ્રવ્ય સ્વતંત્ર વ્યાપક હોવાથી, પૂદગલ દ્રવ્ય स्वतंत्र व्यापक होवाती पूदगल परिणामनो कर्ता छे। कौन कौन? पूदगल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होवाती, पूदगल द्रव्य हो गया व्यापक और पूदगल परिणाम, पूदगल द्रव्य हो गया व्यापक और पूदगल परिणाम हो गया व्याप्य। तो पूदगल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होवाती पूदगल परिणामनो कर्ता छे। पूदगल द्रव्य माने क्या लेना? कर्म का उदय। और पूदगल परिणाम माने क्या लेना? मोह राग द्वेष के परिणाम। तो પૂદગલ દ્રવ્ય સ્વતંત્ર વ્યાપક હોવાથી પૂદગલ પરિણામનો કોણ છે? કર્તા છે। વ્યાપક માને કર્તા, વ્યાપક માને કોણ? કર્તા। અને પૂદગલ પરિણામ તે व्यापक વડે स्वयं व्यापतु होवाથી, क्या कहा? वो व्यापक है ना, व्याप्य है। कौन? परिणाम। उदय है व्यापक और परिणाम है व्याप्य। तो व्याप्य रूप थतु होवाથી कर्म છે आ। परिणाम है कर्म और उस कर्म, उस परिणाम का कर्ता कौन है? तो कहते हैं वो व्यापक पूदगल कर्म है, जड़ कर्म है, आत्मा नहीं है। आत्मा को उस रागादि भाव के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा उसका कर्ता नहीं है। आत्मा का स्वभाव में ही नहीं है राग करना। क्या कहा? आत्मा का कोई स्वभाव है? बोलो, राग करना। और अनादिकाल से ये जीव इन रागादि परिणाम को ही क्या मानता है? अपना मान रहा है। ये मेरी शोभा नहीं, ये मेरा कार्य नहीं। मेरा कार्य तो जानना है। मेरा कार्य क्या है? तो कहते जानना, ज्ञान करना, वो मेरा कार्य है। ज्ञान करना, हर समय में जानना 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 कर रहा हूं, परंतु ये ज्ञान स्वभाव पर लक्ष्य कहाँ जा रहा है? लक्ष्य जाए तो यहाँ पे वो राग का कर्तापना टूटे। राग का कर्तापना कब टूटेगा? कि जब वो भगवान आत्मा को देखेगा, मैं कैसा हूं। एक बार भी हमने अपने स्वभाव का स्वीकार नहीं किया। शक्कर मिठास मई, अग्नि उष्णता मई, बर्फ शीतलता मई, ऐसा मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है। भूतकाल में भी मैं जानने वाला, वर्तमान में भी मैं जानने वाला और भविष्य में भी मैं जानने वाला। मैं आज तक कभी क्या नहीं बना? मैं आज तक कभी करने वाला नहीं बना। भेद ज्ञान ही नहीं करते हैं। जहां जहां विचार करो ना कि मुझे ये ज्ञान हो रहा है, मैं जानने वाला हूं, मैं इन रागादि परिणाम को करने वाला नहीं, क्योंकि ये सब आया राम गया राम परिणाम है। आते हैं और जाते हैं, आते और जाते। अपने घर पे कोई 4 जन बाहर के आके बैठे, कोई व्यक्ति, कोई 4 जन हमारे घर पे कोई बाहर के व्यक्ति आके बैठे और हमारे घर के 4 व्यक्ति कोई बाहर चले गए हो, तो बोलो हमारे घर पे जो बाहर के व्यक्ति आए बैठे हैं, क्या हम उनको अपने कहेंगे? अपने परिवार के सदस्य कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। और अपने घर के जो बाहर चले गए हैं, क्या उनको अपने घर के परिवार वाले हैं, उनको क्या हम पराया कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ऐसे यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि राग जो है वो राग जो है वो अपने नहीं है, उसे अपना कहता है। और ज्ञायक अपना है, उसको अपना नहीं कहता। क्या कहा? दृष्टांत से समझ में आया? राग अपना नहीं है और उसे अपना कहता है, और ज्ञायक अपना है परंतु उसे अपना कहता नहीं। जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे। जबरदस्त मंत्र गुरुदेव ने एक एक मंत्र कैसे दिए। जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे। समय सार माने सारे आगमों का निचोड़ जिसमें भरा है। समय सार माने सारे परमागमों का सार, सारे आगमों का सार, जिसमें आगमों का भी आगम, परमागम, समयसार ग्रंथादि राज द्वादशांग का निचोड़ जिसमें आ जाता। जो द्वादशांग में शुद्धात्मा बताया है वो सार तत्व है, वही आश्रय करने लायक है। ऐसे तत्व को यहाँ पे दर्शाया है। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, कहा कि स्वयं व्याप्त हुआती, व्याप्य रूप थतु हुआती कर्म छे। તેથી પૂદગલ દ્રવ્ય વડે કરતા થઈને કર્મપણે કરવામાં આવતું જે સમસ્ત કર્મ નો કર્મના પૂદગલ પરિણામ તેને
जे आत्मा, તેને જે આત્મા, फिर से पुद्गल द्रव्य वडे कर्ता થઈને, कर्ता कौन? पुद्गल द्रव्य माने कर्म का उदय થઈને કર્મપણે કરવામાં આવતું माने वो कार्य रागादि परिणाम, जे समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम, समस्त कर्म नो कर्मना जे परिणाम छे ने, ये शरीर के परिणाम, मोराद्वेष के परिणाम, तेने जे आत्मा, उसको और आत्मा के साथ उस परिणाम को, कर्म नो कर्म के परिणाम को पुद्गल कर्म के साथ तो व्याप्य व्यापक है, परंतु उस पुद्गल कर्म नो कर्म के पुद्गल परिणाम તેને જે આત્મા પુદ્ગલ પરિણામ અને આત્માને ઘટ અને કુંભારની જેમ વ્યાપ્ય વ્યાપકના અભાવપણાને લીધે કર્તા કર્મની અસિદ્ધિ હોવાથી, કર્તા કર્મની અસિદ્ધિ હોવાથી પરમાર્થે કરતો જેમ घट અને कुम्हार, घट और कुम्हार के बीच में कर्ता कर्म नहीं। घट और कुम्हार अभी तर्क से समझाया ना, क्या समझाया कि अगर कुम्हार घड़े का कर्ता हो तो कुम्हार को घड़े रूप परिणमना चाहिए, घड़ा रूप हो जाना चाहिए। और कुम्हार तो है, तो चलो कुम्हार अगर घड़े का कर्ता हो तो कुम्हार को बोलो घड़ा बनाओ, मिट्टी के बिना तो नहीं बन सकता। इसीलिए खरेखर कुम्हार उसका कर्ता नहीं है। कुम्हार और कर्ता घड़े के बीच में जैसे कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, ऐसे आत्मा और ये कर्म नौ कर्म पुद्गल परिणाम है, उसके बीच में आत्मा का कर्ता कर्म पना नहीं है, ना व्याप्य व्यापक पना नहीं है। इसको बराबर समझो। मैंने हम हर बार राग को मुख्य करते, यहाँ पे कहते राग को मुख्य मत करो, क्योंकि राग का कर्ता तो वो कर्म है, मैं नहीं हूं। जहां वो राग का कर्ता पुद्गल को देखा तो अपनी दृष्टि सीधी कहाँ चली गई? द्रव्य स्वभाव पर गई। द्रव्य स्वभाव ज्ञान में मुख्य हुआ, श्रद्धा का श्रद्धेय बना, तो यहाँ पे वो पर्याय में से रागादि भाव टालने नहीं पड़ेंगे, टले बिना रहेंगे। तत्व ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान में हर समय अपने को रागी मानता है। और जहां तत्व ज्ञान होगा तो वो ज्ञानी किसको राग को किसका देखता है? पुद्गल का देखता है ही नहीं ना मेरे, क्योंकि राग होगा तो नियम से सामने पुद्गल कर्म का उदय होगा। राग पुद्गल के आश्रय से होता है, आत्मा के आश्रय से क्या होता है? इसीलिए उसकी व्याप्ति पुद्गल के साथ, मेरे साथ नहीं है। जबरदस्त बात है यहाँ पे। फिर भी पुण्य परिणाम होंगे कि नहीं, करे कि नहीं, यहाँ पे कह रहे करने की बात ही नहीं है, कर्ता बुद्धि तो तोड़ानी है यहाँ पे आचार्य, और ज्ञाता बुद्धि प्रकट करानी है। और ये ज्ञाता बुद्धि तब प्रकट होगी कि जब हम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखें। कहते हैं ना, पुण्य ऊंचा पुण्य भी महान पुरुषों को बनता है, ज्ञानियों को बंधता है, कि जिसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे है उनको ऐसे ऊंचे पुण्य बनते हैं। ज्ञानी को कहा ऐसे ऊंचे पुण्य बनते हैं? तो निरंतर कषाय के, राग के, सभी के कर्ता बन रहे हैं, उनको इस प्रकार के पुण्य भी नहीं बनते। और ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर, गुरु इष्टोपदेश में दृष्टांत है ना, कि जिसकी दृष्टि घास फूस पर है तो उसको अनाज की प्राप्ति कहाँ होती है, और जिसकी दृष्टि अनाज पे है तो वो घास फूस तो अपने आप उग जाता है। ऐसे जिनी दृष्टि द्रव्य पर से, जिसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है, उसके जीवन में पुण्य तो सहज बन जाता है। चक्रवर्ती जैसे, कामदेव जैसे, त्रिशला का पुरुष जैसे पुण्य बन जाता है। जिनकी दृष्टि में पुण्य है उनके जीवन में ऐसा पुण्य बनता है। और जिनकी दृष्टि पुण्य पर है तो कहते हैं पुण्य उससे दूर भागता है, कोई दम नहीं है। कल कहा था ना शाम के स्वाध्याय में, पुण्य नो ढेर ज्ञानी ने विष्टाना ढेर समान लगा। क्या प्रयोजन है, क्या दम है उसमें? कोई पद नहीं है, सारे जगत के पद अपद है। अपने आप को बोलने वाला माना, अपने आप को भाषा वर्णना का कर्ता माना, अपने आप को श्रोता माना, अपने आप को ये लिखने वाला माना, ये दुकान चलाने वाला माना, परंतु एक बार भी हमने अपने आप को ज्ञान स्वभावी कहा माना। और खरेखर तो मैं ज्ञान स्वभावी ही हूं, क्योंकि जानने के अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। तू माने या ना भीमाने, परमात्मा पना कर्म ना होगा।
जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। ये सारे विकारी भाव ये संसार में रखड़ाने वाले भाव है। और उसमें भी याद तो सबसे पहले अभिप्राय की भूल पकड़ी। ये कषाय के, ईर्ष्या के, ये सारे परिणाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंदर में सबसे पहले बड़े में बड़ा जो मिथ्यात्व रूपी पाप है ना, वो बैठा। जब तक वो नाश नहीं होगा तब तक हम दूसरों को भी पर्याय दृष्टि से देखेंगे और अपने को भी पर्याय दृष्टि से। गुरुदेव ने हमें एक दृष्टि दी है, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि सो विनेश्वर। सुगानी जी कहते थे ना, हाँ, एक द्रव्य दृष्टि, एक एक बद्धा, सभी कषाय भाव से रहित होने की, सभी ताले की एक ही चाबी है। सभी समस्याओं का समाधान कारक एक ही है, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान करेंगे तो कहीं भी चले जाए हमें कोई दुखी करने में समर्थ। और भेद ज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में भी, नौविक ग्रैविक में भी, विदेक क्षेत्र में भी चले जाएंगे तो दुखी के दुखी रहेंगे, दुखी के दुखी रहेंगे। कर्ता बुद्धि जब तक रहेगी तब तक दुखी, और ज्ञाता बुद्धि प्रकट होगी तो क्या क्या फर्क पड़ता है? परद्रव्य में कुछ भी होना, परद्रव्य का परिणाम कैसा भी होना। इस शरीर को ज्ञानी पाड़ोसी रूप मानता है। जैसे पड़ोसी के घर में कुछ हो, बोलो अपने घर में कुछ हो और पड़ोसी के घर में हो, तो दोनों में जो होता है उस समय दोनों के परिणाम, अपने परिणाम में फर्क दिखता है कि नहीं? है कि नहीं? कितना अंतर दिखता है ना। ऐसा भी ये शरीर है, वो पड़ोसी का घर है। जो भी कुछ हो इस शरीर में, कैसी भी अवस्था हो, रोग की हो जाए, है ना, बुढ़ापा आ जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु ज्ञानी कहते हैं मैं तो इनसे भिन्न हूं, मैं तो ये जानने वाला था। ये परिणाम पुद्गल के है। श्रीमद जी की आती थी ना 2 बगीचे की बात। शरीर नु बगीचो सुकातो जाए और आत्मा का बगीचा खिलता जाता। गुणों की वृद्धि होने लगी, क्योंकि दृष्टि में, ज्ञान में अब कौन है? एकमात्र शुद्धात्मा रम रहा। अकुलता ही नहीं हो रही है, अब जो होना है वो हो, मैं तो सबका मात्र जानने वाला हूं। ये कोई भी उदय है, पुण्य के उदय हो, पाप के उदय, कोई ज्यादा टिकने वाले नहीं है। कोई पद हो वो ज्यादा टिकने वाले नहीं है। सब नाशवान है, सब क्षणिक है। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष एतो जड़ना तरंग, पुरंदरी चाप अनन्य रंग, शूराचिये जा क्षणनो प्रसंग, शूराचिये जा क्षणनो प्रसंग। कल एक बोल कहा था ना, सुबह देखा राज सिंहासन पे बैठे हुए, गुरुदेव का एक बोला था ना, और शाम को देखा स्मशान में शरीर की राख होते हुए। कोई भरोसा है? बोलो उदयी, ये परिणाम, ये सहयोगी भाव, किसी का भरोसा नहीं। जब तक हम निज घर को नहीं देखेंगे तब तक हमें कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे क्या कहा देखो, अब यहाँ पे कहा परमार्थी करतो नहीं। कौन? आत्मा और रागादि भाव के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है? क्योंकि कर्ता कर्म पने की असिद्धि स्थायी है। कर्ता कर्म पनानी सूच है, असिद्धि है। आत्मा कर्ता और रागादि भाव उसके कर्म, ऐसा आत्मा और कर्म के बीच में, आत्मा और रागादि परिणाम के बीच में व्याप्य व्यापक का संबंध नहीं। व्याप्य व्यापक के अभाव के कारण से उनके बीच में कर्ता कर्म पना भी नहीं। क्या नहीं है? तो कहते कर्ता कर्म पना भी नहीं है। परमार्थे करतो नथी, आत्मा रागादि भाव का कर्ता नहीं, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम ना ज्ञान ने કર્મપણે કરતા એવા પોતાના આત્માને જાણે છે। તે આત્મા કર્મ નો કર્મથી અત્યંત भिन्न ज्ञान स्वरूप थयो थको ज्ञानी है। देखो अब ये देखो, ये 3 लाइन में क्या कह रहे? यहाँ पे कह रहे परंतु मात्र पुद्गल परिणाम ना ज्ञान ने कर्मपणे करता, पुद्गल परिणाम ना ज्ञान ने कर्मपणे करता, माने ये जो रागादि परिणाम है ना, तो रागादि परिणाम को जानने वाला जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का आत्मा करता है।
फिर से क्या कहा, कौन किसका करता है? आत्मा, पुद्गल, परिणाम जो होते हैं ना, मोह राग द्वेष के परिणाम, उसके ज्ञान का आत्मा करता है, उस परिणाम का करता नहीं। परंतु ज्ञान ने, परिणाम ना ज्ञान ने कर्मपणे, ज्ञान वो हो गया कर्म और आत्मा हो गया कर्ता। कर्मपणे कर्ता, ज्ञान जे जानवू छे ने वो उसका कर्म और आत्मा हो गया कर्ता। राग हो रहा है परंतु ज्ञान में वो राग निमित्त है, ज्ञान में राग क्या है? निमित्त है, परंतु आत्मा राग का कर्ता नहीं। जो राग संबंधी ज्ञान हुआ ना, उस ज्ञान का कर्ता आत्मा है। कर्ता एवा पोताना आत्मा ने जाने से, किसको जानता है? आत्मा को जाने से। ते आत्मा कर्म न कर्म थी अत्यंत भिन्न, आत्मा कर्म ने न कर्म थी भिन्न ज्ञान स्वरूप थयो थको ज्ञानी। माने वो ज्ञानी का आत्मा जो है ना, वो ज्ञान स्वरूप परिणमा। स्वभाव से तो हम सब ज्ञान स्वरूप है, परंतु मैं कर्म न कर्म से भिन्न हूं, ऐसा जाना किसने? ऐसा ज्ञानी ने जाना। और ज्ञानी ज्ञान परिणाम के कर्ता बने, राग परिणाम का कर्ता नहीं है। क्योंकि जो राग हो रहा है ना, उस राग का ज्ञान हो रहा है, राग का कर्ता नहीं है। राग का जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञानी उस ज्ञान के कर्ता है, परंतु राग के कर्ता नहीं है। आत्मा कर्म न कर्म थी अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप थयो थको ज्ञानी छे। ज्ञान स्वरूप थयो थको એટલે કે જ્ઞાન રૂપે પરિણમી ગયો આત્મા। अब ज्ञान के अलावा, जानना के अलावा, जानने के अलावा ज्ञानी कोई दूसरे रूप परिणमता नहीं है। एक ही कार्य निरंतर हो रहा है, क्या? भेद विज्ञान का कार्य। हर समय जान रहा है कि मैं कर्म और न कर्म से कैसा हूं? भिन्न हूं। मैं कर्म और न कर्म से कैसा हूं? भिन्न हूं। कर्म न कर्म मारा परिणाम नहीं। कर्म का उदय जो नौ कर्म की अवस्था, शरीर आदि की अवस्था हो रही है, और जो रागादि परिणाम है उस कर्म नौ कर्म का मैं क्या नहीं हूं? करता नहीं। परंतु मैं तो इसका मात्र कौन हूं? तो कहते जानने वाला हुआ। मैं तो मात्र कौन हूं? जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं। ज्ञान स्वरूपी आत्मा बुलाए ना, बस आटलू दृष्टि मारे राखवू। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान है। कुंद कुंद प्रभु समझाए, काहन गुरु समझाए। कौन समझाए? कुंद प्रभु समझाए। सुकेशे कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता नहीं हूँ। अब जो ज्ञानी हुए वे किस रूप परिणमते हैं? तो कहते ज्ञान रूप परिणमे छे। तेथी ज्ञान स्वरूप परिणमता होवाना कारणे ज्ञान स्वरूप थयो थको ते ज्ञानी केवा छे? ते आत्मा केवा छे? ज्ञानी छे। उस आत्मा को क्या कहेंगे? ज्ञानी कहते हैं, बराबर ना। ऐसे ज्ञानी का कर्म कौन है? ज्ञानी का कर्म निर्मल परिणाम। निर्मल परिणाम वो ज्ञानी का कर्म, और आत्मा कर्ता। परंतु आत्मा राग का कर्ता नहीं, क्योंकि राग का कर्ता कौन है? राग का कर्ता कर्म का उदय पुद्गल है, आत्मा नहीं। आत्मा का कर्म क्या है? तो कहते निर्मल परिणाम है। क्यों? क्योंकि ज्ञान परिणाम और आत्मा के बीच में कैसा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। समझ में आ रहा है ना? ज्ञान परिणाम करना वो मेरा स्वभाव है, ज्ञान जानना वो मेरा स्वभाव है, उससे मेरा आत्मा कभी रहित होता नहीं है। परंतु राग करना वो मेरा स्वभाव नहीं है, उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया, और आत्मा ज्ञान परिणाम का करता है। ऐसा जब जाना तो वो ज्ञानी हुआ, तो ज्ञान परिणाम रूप परिणमता है, इसलिए उस आत्मा को क्या कहा? ज्ञानी कहा। इसका और विशेष हम खुलासा चर्चा आज शाम के स्वाध्याय में करेंगे। आज शाम के स्वाध्याय में करेंगे 7:30 से, बराबर ना। परंतु एक अनाउंसमेंट है, मैं अभी करती हूँ एक अनाउंसमेंट। ये जो बाकी का पैराग्राफ है और ऊपर का भी अभी थोड़ा जो बाकी है, वापस एक बार
हम इसको और थोड़ा सा देखेंगे, खुलासा करेंगे, और जो नीचे का पैराग्राफ है वो भी अपन पूरा देखेंगे, है ना, आज शाम के स्वाध्याय में, ठीक है ना, गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से। एक अनाउंसमेंट है, आज वापस 6:45 से 7:30, 6:45 से 7:30 इसी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर अपन गुरुदेव श्री के जन्म जयंती के निमित्त से भक्ति करने वाले हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारी बहनें भी जुड़ने वाले हैं, उज्जैन से, कोटा से, फिर सोनगढ़ से, देवलाली से, दिल्ली से, उदयपुर से, सारी जगह से इस कॉन्फ्रेंस में, इस नंबर पे ही, ये अपन जो समय सार कर रहे हैं ना, इसी कॉन्फ्रेंस पे लोग सब जुड़ेंगे। तो आप सब भी 6:45 से 7:30, पौने घंटे के लिए वापस अपन भक्ति करेंगे खूब जोरदार गुरुदेव श्री की, और 7:30 से फिर हम स्वाध्याय करेंगे, 7:30 से 8:15, परंतु 6:45 से 7:30 हम वापस भक्ति के लिए मिलते हैं। इसी मंगल भावना के साथ अभी का ये स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। All participants are unmuted. All participants are muted. हाँ, अभी बोलो राजू आंटी। हेलो, हाँ, आवे से हाँ। गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से, गुंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से, गुंज गया भारत सारा, ओमकार संग में गुरुवर मंदिर देसना, रस जलती वाणी वेदना, महाशक्तिशाली आत्म दरसाती चाव से, गुंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से, करुणा का सागर गुरुवर अंतर में डोलता, समझो समझो रे भाई, जीवन अनमोल सा, दाता तेरा आत्म भगवान रे, गुंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से, वाणी में श्रुति लबदी, समता रस बोलती, कुंद कुंद अमृत चंद्र के हृदय को खोलती, परमामृत प्याऊ गोला, महाउपकार रे, गुंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से, गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से, गुंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से, गुंज गया भारत सारा, ओमकार नाद, निज निधि निज। All participants are unmuted. लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार, बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। जय हो, बोलो अनंत अनंत उपकारी कान गुरुदेव नो जय हो। जय हो, बोलो सर्व भावलिंगी संत मुनिराज नो जय हो। जय हो, बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो, बोलो 131वीं जन्म जयंती महोत्सव नो जय हो। जय हो, बोलो प्रसन्नमूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।